सब भक्तन की, सब विप्रन की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, जगत जननी श्री गौ माता की, भारत माता की, अपने अपने माता पिता की, सदगुरुदेव भगवान की, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की, मैया के लाला की, लाला की मैया की, मैया लाला दोनों की, लाला के भैया की, लाला की बहना की, भैया बहन और लाला तीनों की। जय जय श्री नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधा गिरधर लाल की। परम मंगल में प्रात प्रकलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु दलित विनंदित पीताम्बरधारी श्री जगन्नाथ महाप्रभु की शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। आज हम सब पर कृपा करने के लिए श्री जगन्नाथपुरी धाम से स्वयं महाप्रभु जी की आज्ञा से श्री मही प्रकाश मठ के पूज्य मठाधीश स्वामी श्री शुभानंदपुरी जी महाराज पधारे हैं। आपको बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। महाराज जी का आश्रय और प्रेम जब जब पुरी जाते हैं तो प्राप्त होता रहता है। साथ ही श्री जगन्नाथ भगवान के सिंह द्वार के बिल्कुल सामने, ऐसा कहते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, सुबह उठते ही महाप्रभु जी का सबसे पहला दर्शन भी आप ही करते हैं और महाप्रभु जी सबसे पहले आपको ही देखते होंगे। ऐसे राधा वल्लभ मठ के परम पूजनीय प्रातः जी महाराज भी पधारे हैं। महाराज जी को भी बारंबार प्रणाम। महाराज जी की कृपा से हमको गत वर्ष ठाकुर जी की रथ यात्रा का मधुर दर्शन हमको हुआ था और अब आप लोग मित्र बनाते हो उन लोगों को जो उल्टे सीधे काम करवा में, आप मित्र बनाते हो उनको जो आपको रात रात भर घुमा में, गानों पर नृत्य करा में, उल्टा सीधा खिला में पिला में। हम ऐसों के सन्निधि में जाते हैं जो जगन्नाथ भगवान के समीप ले जाते हैं, रथ यात्रा में ले जाते हैं, स्नान यात्रा में ले जाते हैं। हमारे सारे धामों में ऐसे महापुरुष ही हमारे संबंधी हैं। इन्हीं से हमारा संबंध है, इन्हीं से हमारी मित्रता है, इन्हीं का ही शिष्यत्व है। और उसकी कृपा ऐसी होती है कि आप प्रोटोकॉल लगवाइए प्रधानमंत्री आवास से, बड़ी बड़ी जय लगवाइए, तब जाके आपको दर्शन होगा। पर हम तो ऐसे आचार्यों की सन्निधि में रहते हैं तो इनकी कृपा से हमको दर्शन हो जाता है, ठाकुर जी का खूब सामीप्य मिल जाता है। तो ऐसे हमारे पूज्य संत चरण पधारे हैं। आप सबके आगमन से आज ये कथा मंगलमयी हुई, खूब आनंद का अवसर है। मंच पर विराजमान विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन, हमारे कथा के मनोरथी यजमान परिवार और आप सभी श्रोता भाई बंधु, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, जय जगन्नाथ। बड़ी कृपा महाप्रभु जगन्नाथ जी के पावन सानिध्य में हम आप सब लोग ठाकुर जी का मधुर कथा रसामृत पान कर रहे हैं। आज ठाकुर जी का सकाल धूप वेश है जो कि प्रतिदिन होता है। इस वेश में महाप्रभु जगन्नाथ थे, उस भाव से आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का श्रृंगार हुआ है। और आज तो प्रारंभ में कथा में आते ही श्री बलराम जी ने ऐसा घूंघट किया है। अच्छा, इसके पीछे अर्थ क्या लगाओगे आप? दाऊ दादा क्यों घूंघट कर रहे हैं? दो बातें हैं, ध्यान से सुनना। जब है ना, तो वो घर के बड़ों के सामने सिर ढकती है, कई जगह पर थोड़ा पर्दा भी करती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहू बैठी है, बड़े आ जाते हैं, तो बड़ों को पता है कि बहू देख नहीं पाई है, बेचारी सिर नहीं ढक पाई है, संकोच में आ जाएगी, तो बड़े ही घूंघट कर लेते हैं। तो बड़े ही थोड़े से ऐसा भाव रखते हैं। अब आप सबके मन में पता नहीं क्या भाव आया, हमारे मन में तो ये भाव आया कि स्नान पूर्णिमा आने वाली है, महाप्रभु जी का मधुर स्नान होगा, इतनी सुंदर कथा, इतने सारे वैष्णव, तो ठाकुर जी तो आ ही रहे हैं रोज कथा में, बलराम जी भी आ रहे हैं, सुभद्रा जी भी विराजमान हैं, ब्रजवासी भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं,
आज शायद कथा में श्री जी आई हैं, इसलिए बलराम जी ने घूंघट किया, दाऊ दादा ने घूंघट किया। अच्छा, ये भी ना कथाएं करते करते, वैष्णव भाव में रहते रहते ऐसा हो जाता है कि आपके सामने परिस्थिति कैसी भी आ जाए, आप उसमें भी एक लीला का दर्शन कर लेते हो, उसमें भी एक लीला का अनुभव कर लेते हो। संसारी व्यक्ति हर परिस्थिति में संसारी बात ही करेगा। यहां से उतरे, नीचे गिरे तो पैर में फ्रैक्चर हो गया, संसारी व्यक्ति क्या कहेगा, देख के नहीं चल रहा था, किसी ने गाली मुझको दी थी इसलिए गिर गया, या फिर वहां पर ऐसा था वैसा था। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति क्या कहेगा, बहुत दिन से भाग दौड़ कर रहा था, आराम कर नहीं रहा था, तो ठाकुर जी ने घेर करके कही चल आराम कर, कचुदना पड़ो रहे बिस्तर पर, उठना नहीं है। वैष्णव हर परिस्थिति में भगवत लीला का ही अनुभव करता है, वो किसी भी प्रकार से संसारी भाव की योजना नहीं बनाता है। अब मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आरती बुझ गई तो घर के लोग हो कुछ अनर्थ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। ये नकारात्मक सोच संसारी लोगों के दिमाग में ही आती है, भक्तों के चित्त में नहीं आती। भक्त के चित्त में क्या आता है, जैसे हम आरती करते हैं, अगर आरती बुझ जाए, जैसे आरती कभी हवा लग के या कोई एसी चल गया, फैन चल गया, कहीं से कुछ बुझ जाए तो मन में क्या, और मूल बात भी यही है, क्यों बुझती है, ठाकुर जी कुछ संकेत कर रहे हैं कि अभी मेरो पेट भरो ना है, तेने भोग पहले ही उठाए लियो, मुँह को भूख लगी है, ने और पवा, आरती करके फिर ते भोग लगाए थे। एक भाव। दूसरा भाव, ठाकुर जी का श्रृंगार किया है, लेकिन वो श्रृंगार ठाकुर जी को चुभ रहा होगा, वो इतना प्रिय नहीं लग रहा है। हम लोगों को तो केवल सजाने से मतलब होता है, ये तो मतलब ही नहीं होता कि ठाकुर जी को प्रिय लग रहा है कि नहीं, उनको चुभ तो नहीं रहा। कई बार श्रृंगार ठाकुर जी को कष्ट दे रहा होता है, तो संकेत रूप में ठाकुर जी ऐसे दिया बुझा देते हैं, वो सुनो श्रृंगार ठीक करो हमारा, हमको सुख नहीं मिल रहा है। कई बार जल झारी नहीं रखते पास में ठाकुर जी को जलपान के लिए। अब कई लोगों के ऐसे ही भाव होते हैं, भगवान को कहाँ भूख लगती, कहाँ प्यास लगती। प्रेम लक्षणा भक्ति करते हैं तो हर व्यवहार ठाकुर जी के साथ में होता है, और प्रेम लक्षण भक्ति नहीं है तो फिर ठाकुर जी परमात्मा है, ना उनको भूख लगती, ना उनको प्यास लगती, ना उनको नींद आती, ना वो सोते, ना वो जागते, ना वो हंसते। लेकिन यदि उस परिस्थिति में आप ठाकुर जी को ले गए तो ठाकुर जी फिर आपको भी भूखा प्यासा रख दें और आप फिर रोने लगे, नाथ मेरे पर दया नहीं कर रहे हो, तब ठाकुर जी कहते हैं आप हमको परमात्मा मानते हो, परमात्मा पे इतना टाइम नहीं है कि आपका पेट भरे, आपको भोजन करावे, आपकी प्यास की चिंता करे। जब तुम मुझे परमात्मा मानते हो, ना खाने ना पीने ना सोने ना किसी व्यवहार वाला समझते हो, तो फिर मेरे पास इतना समय भी नहीं कि मैं तुम्हारी चिंता करूं, पूरा ब्रह्मांड है मेरे पास। तो इसलिए ये प्रेम लक्षण की भक्ति है कि हम ठाकुर जी को पवावें, हम ठाकुर जी को सुलावें, हम ठाकुर जी को खिलावें। आवश्यकता नहीं है उनको, लेकिन ये हमारा प्रेम है, हम करावें। तो सकारात्मक बुद्धि के साथ होना चाहिए। ऐसा पहली बार 10 वर्ष की हमारे कथा भाव में हुआ कि नंदोत्सव की कथा आने से पहले नंदोत्सव हो गया, और वो कल हुआ। यहाँ पर कल कथा प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद पे ही चल रही थी, लेकिन ऐसा पता नहीं कहां से एक ऊर्जा जैसी आई, और गाते 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 कब कब में नंद घरानंद भयो है गयो, कब कब में लोगन पे दही गिर गई, कब कब में लोग सफेद ते पीरे है गए, कब कब में ये सब बधाइयां बढ़ गई, कुछ पता ही नहीं चला। और वास्तव में उत्सव इसी को कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। उत्सव का अर्थ क्या है, जहां प्लानिंग करके प्री प्लान्ड के साथ में सारी व्यवस्थाएं की जाएं, वो उत्सव नहीं होता। वो तो एक प्रयोजित था ना, योजना उसकी बनी हुई थी। लेकिन योजना से पूर्व बिना योजना के अगर कुछ उत्साह हो जाए, सब नाचने लगे, गाने लगे और आनंद हो जाए, वास्तव में उसी को उत्सव कहते हैं। अच्छा देखो, योजनाओं से जो हम प्रसन्नता प्रकट करते हैं उसको सुख कहते हैं, लेकिन बिना योजनाओं के जब व्यवस्था बन जाए और सब आनंद सुख में आ जाए तो उसको आनंद कहते हैं। तो कल वास्तव में आनंद हो रहा था। ब्रजवासियों को विश्वास नहीं था कि नंद बाबा के यहाँ लाला होएगा, लेकिन जैसे ही लाला हेवे की खबर आई तो सब ब्रजवासियों के लिए वो प्रयोजित नहीं था, वो नियोजित नहीं था, वो अचानक हुआ। सब ब्रजवासी नाचने लगे, गाने लगे, आनंद करने लगे। कल ऐसा ही कुछ हुआ था कटक में। नहीं तो मेरा स्वरूप ऐसा है कि कथा कितनी भी पीछे चल रही हो, मैं पूरी कथा करके ही नंदोत्सव करता हूं। लेकिन कल मन हुआ कि अब कर ही दो, अब मन हो रहा है कि बस हो जाए। और कल खूब आनंद हुआ, आप सब लोगों ने खूब सुख लिया, खूब आनंद के साथ में हमने नंदोत्सव कल खूब भाव से मना। आज फिर मनाएंगे, लेकिन आज दही नहीं उछालेंगे। कल बीच में एक जगह अर्थिंग भी आ गई थी, मुझे लगे मैंने कि पैर में लग क्या रहा है मुझे। फिर जब 2-3 बालक इधर उधर गिरे, अरे मैंने कहा भाई
ठाकुर जी ने कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होने दी, एक दो बालक थोड़े से गिर गिरा गए थे तो चिंता तो मुझे हुई कि कुछ दिक्कत तो नहीं, लेकिन फिर बाद में फिर उठ के सब नृत्य करने लगे, सब आनंद करने लगे। तो ठाकुर जी ने सब मंगल में किया। वैसे ये विचार योजना सब जगह जहाँ पे भी उत्सव होता है बना लेते हैं कि कहीं कोई तार कटा ना हो, कोई दिक्कत ना हो। एक तो संख्या इतनी आने लगी, हमको कभी कभी लगता नहीं था कि इतनी संख्या आएगी, पर अब आने लगी है तो व्यवस्थाएं संभाल पाना कई बार थोड़ा मुश्किल तो होता है। मेरा मन बहुत होता है कि मैं सबके बीच में जाके उत्सव करूं, आनंद करूं। कल हमारे पैर में रात में मैं गिन रहा था, कम से कम 13 नाखूनों के निशान है। माताएं बहनों का तो बस नहीं चलता, नहीं तो धोती पकड़ के नीचे फेंक दें मुझको। कितना भी बैरिकेटिंग लगा लो, रेलिंग कर लो, हम तो उत्सव इसलिए मनाते हैं कि सबको आनंद आवे। लेकिन दधी काना जब होता है ना तो मुझे धोती के ऊपर रस्सी बांध के आना पड़ता है, कहीं कोई खींच ना ले, नहीं तो मेरा आनंद उत्सव हो जाएगा। लेकिन एक जगह कहाँ हैदराबाद में कथा चल रही थी तो वहां राधाष्टमी का उत्सव, राधाष्टमी पड़ी थी कथा में। राधाष्टमी वाले दिन एक माताजी लटक गई मेरी धोती से, और मैं उनको कहूं माँ आपको बिल्कुल नहीं लग रहा कि मेरे साथ क्या हो जाएगा? बोले नहीं नीचे आओ हमारे। अरे मैंने कि मैया तेरे हाथ जोड़ूं। भाई लोग भी हमारे बड़े प्रेमी हैं, लेकिन भाई लोग समझते हैं कि बेचारे महाराज जी धोती पहन के आए हैं। लेकिन खूब आनंद आता है, खूब सुख मिलता है। हम लाल जी का हर वर्ष जन्मोत्सव करते हैं, हमारे लाल जी का जनवरी में। उसमें मैं मंच पे 2 घंटे बस कथा करता हूँ, फिर तो पूरे दिन नीचे ही बैठा रहता हूँ। सबके संग नाचेंगे, सबके संग। इस बार हमारे लाल जी का ब्याहुला हुआ था बरसाना में। एक 1.25 लाख लोग थे बारात में। इतनी बड़ी बारात नहीं देखी होगी कभी, इतनी बड़ी बारात। मतलब जहां से प्रारंभ हुई थी वहां से कथा स्थल, जो उत्सव स्थल था, वो लगभग 3-4 किलोमीटर था। और जब मुझे पता चला कि रथ प्रारंभ हुआ, जब हम लाल जी को लेकर निकले तो बोले सबसे आगे वाले तो पहुंच गए। सोचिए कितनी लंबी बारात थी। और 95% सारे बच्चे थे। बच्चे मतलब 20-25 साल के, 26 साल के, सारे यंगस्टर्स। और बरसाने में जो धूम हुई थी, जो आनंद हुआ था, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। इस बार 11 से 17 जनवरी 2027 में वह उत्सव चित्रकूट धाम में, उत्तर प्रदेश में। और हम वहां भागवत नहीं करेंगे, राम कथा करेंगे। इतना आनंद आता है राम कथा सुनाने में, कभी सुन के देखिएगा। सब श्रोताओं को आज्ञा दी गई है कि रामचरितमानस अपने साथ में लेकर के आइएगा, और जो जो प्रसंग हम सुनाएं उसकी चौपाइयां सब श्रोता भी साथ में गाएंगे। सुबह के सत्र में कथा होगी और संध्या के सत्र में श्री राघव जी के निकुंज के उत्सव होंगे। हमारे लाल जी हैं तो ठाकुर जी, लेकिन अपने जन के कारण कृष्ण भये रघुनाथ, रघुनाथ बनकर के ठाकुर जी। ये उत्सव का नाम भी यही है, कृष्ण भये रघुनाथ। चित्रकूट में उत्सव होगा 11 से 17 जनवरी 2027। उसमें आप देखना कितना आनंद आता है। सबके संग खा रहे हैं, सबके संग बैठ रहे हैं, हजारों लाखों की तादाद में लोग हैं, सबके संग खेल रहे हैं। बहुत बहुत आनंद। और उसी को उत्सव कहते हैं। उत्सव का मतलब क्या? जहां व्यक्ति अपनी देह का भान भूल जाए, जहां वो सोना भूल जाए, जहां वो खाना पीना भूल जाए, बस हंस रहा है और नाच रहा है और रो रहा है, इसी को उत्सव कहते हैं। कल उस उत्सव की थोड़ी झलक यहां प्रकट हुई। खूब आनंद आया, खूब सुख मिला। आज पुनः नंदोत्सव में हम लोग प्रवेश करेंगे। अब कथा में नंदोत्सव करेंगे। कल की जानकारी ले लीजिए बंधुओं। कल निर्जला एकादशी है। जो व्यक्ति साल भर एकादशी नहीं कर पाता, यदि वो ज्येष्ठ शुक्ला, जो कि ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी जो कल है, अगर कल की एकादशी कर ले तो उसको पूरे वर्ष की एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी का फल क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवत प्रसन्नता। ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। एकादशी के विषय में बहुत लोगों के मन में बातें, मैं थोड़ा सा उस पर बोल के फिर नंदोत्सव करेंगे। एकादशी क्यों की जाती है? पहली बात, हमारे यूनिवर्स में भी ठाकुर जी ने सबको एक एक दिन की छुट्टी दे रखी है। सब लोग अवकाश पे जाते हैं। तब अन्न ने कहा मेरा अवकाश कब? तब ठाकुर जी ने एकादशी का दिन अन्न को अवकाश के लिए दिया है। उस दिन यदि कोई आपकी छुट्टी है, उस दिन भी बॉस फोन करे आओ ऑफिस, मन में 4 गालियां निकलती हैं। संडे है और एक दिन पहले सैटरडे को प्रिंसिपल का मैसेज आ जाए सारे बच्चों के पास, कल स्कूल आना ही पड़ेगा। बच्चे क्या कहते हैं? हमारी प्रिंसिपल बड़ी वो है, ताड़का है पूरी। बताओ संडे को भी बुला रही है स्कूल में, कौन जाता है? छुट्टी पर, अवकाश पर किसी को भी कार्य करना प्रिय नहीं होता।
ये एक सामान्य भाषा में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आवे, इसकी वैदिक भाषा भी है। तो एकादशी के दिन अन्न का अवकाश होता है, उस दिन अन्न नहीं पाना चाहिए। आप कहें अगर खा लें तो क्या होगा? अब दूसरी बात सुनो, आपने भगवान से प्रार्थना की कि नाथ मैं सहजता में तो किसी को प्राप्त होऊंगा नहीं, कोई गलत करेगा तो ही मैं उसको लगूंगा, और इस कारण से मेरा प्रचलन तो बहुत सूक्ष्म हो जाएगा, जबकि कलिकाल में बहुत प्रचंड है पाप। लेकिन फिर भी ठाकुर जी से प्रार्थना की तो ठाकुर जी थोड़े दयावान तो हो गए, बोले कोई बात नहीं पाप, तुमको भी हम एक सहजता दे देते हैं। बोले क्या? एकादशी के दिन जो अन्न सेवन करेगा उसको तुम सहज लग जाया करोगे, इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते। अन्न में पाप का निवास होता है उस दिन, इसलिए अति वृद्ध, रोगी, गर्भवती माताएं और छोटे बालक, इनको अधिकार है, ये पा सकते हैं। बाकी आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं, उचित स्वरूप स्वभाव में हैं, तो उस दिन आपको केवल फल आहार करना चाहिए। फलाहार की भी एक अलग डेफिनेशन हो गई है हमारे समाज में। कुटू की कचौड़ी, कुटू की पकौड़ी, रागी के डोसा बन रहे हैं महाराज, एक जगह तो कुटू का पिज्जा बन रहा था। लोग उस दिन भी फलाहार के रूप में, हमारे वृंदावन में तो नहीं, पता नहीं कहां मैंने देखी थी, एक शॉप का ही नाम था फलाहारी, और एकादशी के दिन उसमें भी भरमार पड़ी, बोले जो आइटम खाना हो खाओ, पानी पूरी भी है फलाहारी। इसका मतलब कोई एकादशी का क्या मतलब हुआ? फिर आपने केवल अन्न छोड़ना ही एक उचितता समझ ली, खा तो सब रहे हो, बल्कि और दिन तो आपकी कैलोरीज इतनी नहीं बढ़ती होंगी। एकादशी के दिन जो खाते हैं, अगर रोज एकादशी वाला भोजन हो जाए तो एक महीना में व्यक्ति का 15 किलो वजन बढ़ जाएगा। ऐसी ऐसी सामग्री एकादशी पे खाते हैं। फल आहार मतलब केवल फल खाइए, थोड़ा पेट को भी रेस्ट मिलता है, आपका लिवर, ये भी एक साइंस के थ्रू, हमारे शरीर की भावना के थ्रू भी एक अच्छी बात है कि एक दिन आप कुछ खाते नहीं, केवल पानी और फल ही लेते हैं, शरीर को भी अच्छा लगता है। और आध्यात्मिक रूप से वैष्णवों की करवा चौथ है एकादशी। जैसे पत्नी अपने पति के लिए व्रत करती है, ऐसे समस्त वैष्णव जन ठाकुर जी के लिए व्रत करते हैं, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए व्रत करते हैं। एकादशी पर व्रत करना चाहिए। लेकिन यदि येन केन प्रकारेण आप साल भर एकादशी नहीं कर पाए हैं या नहीं कर पाते हैं, तो कल जो एकादशी है, निर्जला एकादशी, इसको तो निश्चित करना चाहिए। हम तो पहली बार एकादशी तो करते हैं, पर पहली बार कल बिना जल की भी एकादशी करने की सोच तो रहे हैं। वैसे नीलाचल धाम में अलाउ नहीं है एकादशी। अच्छा, इसके पीछे भी कारण है। लोग बाग कहते हैं पीछे एकादशी उल्टी टंगी है, एकादशी ऐसी, ये सब बातें बोलते हैं लोग बाग, लेकिन मूल बात सुनिए कि जगन्नाथपुरी में एकादशी क्यों नहीं होती। हम निर्जला एकादशी की बात कर रहे हैं, पानी यहाँ तो पिया जा रहा है चकाचक। नेक्स्ट सुनो तो कथा सुनो। श्री जगन्नाथपुरी में एकादशी क्यों नहीं करते? उसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण यह है कि एकादशी पर अन्न सेवन करने के लिए मना किया है, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ की रसोई घर में कोई और नहीं, स्वयं महालक्ष्मी विराजमान है, और उनके सामने जैसे ही अन्न आता है और उस अन्न का स्पर्श महालक्ष्मी कर देती हैं, तो वो महाप्रसाद बन जाता है, और उस महाप्रसाद में अन्न का दोष नहीं रहता। तो अन्न से जो दोष एकादशी के दिन लगता है, वो जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद पाने से वो दोष नहीं लगता। क्यों? स्वयं लक्ष्मी सिद्ध कर रही है उसको, लक्ष्मी के हाथ से बना हुआ है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का भोग लगा है, वहां जितने देवता हैं सबने भोग लगाया है, उसके बाद साक्षात विमला देवी उसको भोग लगाती हैं, वो फिर अन्न कैसे रह सकता है? वो तो महाप्रसाद हो गया है। इसलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन होटल पे नहीं खा सकते, आप बाहर नहीं खा सकते, तो पाप लगेगा, मंदिर का महाप्रसाद पा सकते हैं। और स्कंद पुराण तो कहती है आकंठ पर्यंत, मतलब रोज यहां तक खाते हो तो एकादशी के दिन यहां तक खाना चाहिए। क्यों? जगन्नाथ महाप्रभु का वह प्रसाद पाने से एकादशी के दिन और मंगल होता है और आनंद होता है। आप जब महाप्रसाद लेते हैं ना, पहले उसको प्रणाम किया कीजिए, और हो सके तो उतने कण गिनिए, सोचो इतने गोविंद हैं और वे सब गोविंद हमारे भीतर जा रहे हैं, भीतर जाकर के व्यवस्थित हो जाएंगे। इसलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन महाप्रसाद पाना चाहिए, वहां पर व्रत का विधान नहीं है। लेकिन आप प्रसाद पा रहे हो तो भी आप व्रत में ही हो, तो भी आपका व्रत चल ही रहा है। तो कल निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी का नियम तो है कि आपको जल भी सेवन नहीं करना चाहिए, और कितनी देर नहीं करना चाहिए? वैसे तो एकादशी का नियम है कि 10वीं के दोपहर के भोजन के बाद से ही अन्न छोड़ देना चाहिए,
और एकादशी को पूरे दिन फिर आहार सेवन नहीं करना चाहिए, और द्वादशी को पारणा का समय देख करके उचित आचार्य गुरुओं से पूछ के तब अन्न सेवन, ठाकुर जी का प्रसाद।